Friends, in this tutorial we are going to learn about Python. Our topic is introduction to Python and a short history of Python. ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो पाइथन पे आधारित है। हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे, पाइथन क्या होता है, पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जानेंगे और पाइथन का जो पाइथन लैंग्वेज जो है वो जो डेवलप हुआ उसके पीछे क्या हिस्ट्री, उसका इतिहास क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में पाइथन ब्रीफ हिस्ट्री और पाइथन फीचर्स, तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लोग देखिए, पाइथन इज ए हाई लेवल इजी इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है इंटरप्रेटेड, कुछ जावा जो था हमारा कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड दोनों था, क्योंकि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड है, यानी कोड का जो एग्जीक्यूशन होगा वो लाइन बाय लाइन होगा, वन लाइन फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से। और ये जनरल पर्पस जो हमारा सामान्य उद्देश्य है उससे रिलेटेड है। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डायनेमिक करने का मतलब गतिशील, इसके अंदर बहुत सारा जो है चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, और हाई लेवल आप लोग जानते हैं जो ह्यूमन रीडेबल लोग जो करते हैं उस तरह का कोड इसके अंदर लिख सकते हैं, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड। तो ये हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड है और जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It support object-oriented programming approach is a straightforward to. ये जो है ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है, इससे हम लोगों को सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, और इसका सिंटैक्स जो होता है and its elegant syntax allow programmer to express concept of fewer line of code compared to the other language C and C++। यहाँ पर जो पाइथन का सिंटैक्स होता है, जैसे C और C++ में सिंटैक्स था फॉर का, व्हाइल का, डू व्हाइल का, इफ का, उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स है काफी इजी है, यूजर फ्रेंडली सिंटैक्स है। जो हमारा सी और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा था उसका सिंटैक्स जो थोड़ा टफ था, उसको लिखने के लिए नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लगते थे, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स बहुत ही कम लाइन में हम लोग कोड को लिख करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है जो फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड कंपेयर टू द अदर लैंग्वेज सी, C++ एंड जावा, बहुत ही कम लाइन का कोड यहाँ पर यूज होता है। अगर जावा में आपको 10 लाइन लिखना है उस कोड को, तो पाइथन में 5 लाइन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी लैंग्वेज सी, C++ और जावा की तुलना में पाइथन जो है बहुत ही कम लाइन में कोड लिखा जा सकता है और उसको एग्जीक्यूट करा जा सकता है। यानी सी में अगर आपको कोई भी 2 नंबर को ऐड करना है तो 5 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़ता है, यहाँ पर 3 लाइन में आप लोग इसको करा सकते हैं। सो इट हैज एक्सेलेंट डेटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका, उसको डेटा स्ट्रक्चर करते हैं, which makes it unique language for scripting and application development mostly। इसका डेटा स्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा है, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के। ठीक है, पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। पाइथन क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो लोग जावा पढ़े होंगे उनको पता हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करने का मतलब पाइथन का कोड को, प्रोग्राम को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करा सकते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज हो, लाइनक्स हो, मैसिंटोस हो, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर लिखा गया है Python is a platform independent language, which means the Python program can run any operating system like Windows, Macintosh, Linux, etc. I hope clear होगा आप लोग।
Python runs on an interpreted system, which means that the code can be executed line by line. शुरू में ही मैंने बताया Python क्या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड करने का मतलब इसके अंदर जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर के अंदर होल प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होता है? लाइन बाय लाइन। ठीक है। पाइथन इज ए डायनेमिकली टाइप। पाइथन है डायनेमिकली टाइप, इसका मतलब क्या होगा? सो वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर the data type of variable such as x is equal to 20, assign an integer value to the integer variable। आपको जैसे वेरिएबल लिखना होता था सी में तो क्या लिखते थे? इंटीजर a is equal to 10 सेमीकोलन। तो यहाँ पर उस तरह का जरूरत नहीं है, आप सिंपली जैसे x is equal to 20 लिखा हुआ है ये लिख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली उसको इंटीजर मान लेगा। क्या करेगा? इंटीजर के रूप में उसको रखेगा। इसीलिए डायनेमिकली टाइप, यानी डेटा टाइप लिखने का आवश्यकता नहीं। अगर x इक्वल टू 20.5 लिखते हैं तो वो उसको फ्लोट लेगा। ठीक है। अगर आप x इक्वल टू हेलो लिखते हैं तो वो उसको स्ट्रिंग लेगा, कैरेक्टर लेगा। इस तरह से यहाँ पर आपको डेटा टाइप डिफाइन करने का आवश्यकता नहीं, तो इसीलिए पाइथन क्या डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। In Python, development and debugging is fast because there are no compilation step in group Python development, and edit test debug cycle is very fast। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कंपाइलेशन का जो है स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता, जिससे क्या होगा यहाँ पर डेवलपमेंट करना काफी फास्ट होता है। ठीक है। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ पाइथन देखेंगे, एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। The implementation of Python was started in the late 1980 by Udo van Rossum। जो पाइथन का जो इम्प्लीमेंटेशन शुरुआत हुआ था वो 1980 के समय से ही हो गया था, और इसको जो शुरुआत किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो जूडो वैन रॉसम। ठीक है। इसके द्वारा इसका शुरुआत 1980 के समय में ही इसको इम्प्लीमेंट करने का तैयारी किया गया था। एज ए मेंबर ऑफ द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। तो ये जो आपका जूडो वैन रोसम था वो जो था क्या था? मेंबर था। कहाँ का? तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, जो नीदरलैंड का एक संस्थान है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, शॉर्ट में आप लोग NRI MCS कह सकते हैं। तो वहाँ का एक क्या था? मेंबर था। कौन? जूडो वैन रोसम। फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड ऑन February 2019। जो पाइथन का फर्स्ट वर्जन था वो 20 फरवरी 1991 को पहला वर्जन को रिलीज किया गया। कितना? 20 फरवरी 1990। The Python concept have taken from ABC programming language। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बुलेटिन करके रखा। जो पाइथन का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से लिया गया? जो ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया था पाइथन का। ठीक है। ABC is a general purpose programming language and the greatest achievement of ABC was the influence the design of Python। जो हमारा ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था वो हमारा ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, एक सामान्य उद्देश्य का जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। लेकिन ये ज्यादा पॉपुलर कब हुआ? इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हुआ? जब ये क्या बना? जो पाइथन का डिजाइन का कॉन्सेप्ट बना, यानी इसी से दिया गया पाइथन का कॉन्सेप्ट। तो इसका एक सबसे बड़ा प्राप्ति जो है ABC प्रोग्रामिंग को इसका श्रेय जाता है। जो पाइथन कहाँ से लिया गया? तो ABC से लिया। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था ABC प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा? पाइथन जो है 1980 के समय में ही इसको
इम्प्लीमेंट करने के लिए शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो यूडो वैन रोसम के द्वारा, जो कि एक मेंबर था नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन नीदरलैंड। कहाँ का? नीदरलैंड का। और ये जो पाइथन का पहला वर्जन था 20 फरवरी 1991 को रिलीज हुआ। पाइथन जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? टेकन फ्रॉम द एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कहाँ से? एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ABC programming language is also known as the predecessor of Python language. ABC programming जो है इसको पूर्वज माना जाता है। ABC programming को पूर्वज माना जाता है। किसका? Python programming का पूर्वज माना जाता है, predecessor. ABC was the capable of exception handling and interfacing with the Amoeba operating system. जो ABC programming था, ABC programming language, वो जो था उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी, एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा, इंटरफेस का, एमोबा ऑपरेटिंग सिस्टम पे सब कैपेबल था। लेकिन इसी से कॉन्सेप्ट लेकर के पाइथन जो अभी लेटेस्ट मार्केट में काफी मतलब ट्रेंड कर रहा है, जान सकते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री हम लोगों ने देखा। और कुछ फैक्ट है पाइथन के बारे में। फैक्ट अबाउट द चूजिंग द नेम, जो उसका नाम पाइथन रखा गया उसके अंदर क्या फैक्ट था। तो यहाँ पर कह रहा है द इंस्पिरेशन फॉर द लिटिल कैम फ्रॉम BBC पॉपुलर टीवी शोज। जो ये उसको पाइथन का नाम रखने के लिए जो इंस्पिरेशन मिला था वो BBC नाम का एक BBC नाम का एक पॉपुलर टीवी शो था, यानी BBC टीवी शो, वो चैनल का नाम था BBC। जैसे हम लोगों की तरफ BBC न्यूज है, उसी तरह से BBC टीवी शो का एक गेम शो आता था, टीवी शो, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। देखिए, तो BBC नाम का एक टेलीविजन के अंदर मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कल्स नाम का एक टीवी शो था। क्या था? मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम का एक टीवी शो। As Judo Van Rossum was the big fan of this, ये जो इसका पाइथन का डेवलप करता है जुडो वैन रोसम, वो जो था काफी बहुत बड़ा फैन था। किसका? इस शो का, मोंटी पाइथन का। ठीक है। He wanted a short, unique and little bit mysterious name for his invention and hence he named it Python. तो वो क्या चाहता था, जो आपका जुडो वैन रोसम था, वो एक यूनिक नेम चाहता था। एक यूनिक नेम हो, छोटा हो और मिस्टीरियस, रहस्यमयी। ठीक है। तो उसको इसमें से लगा जो पाइथन जो है ये छोटा भी है, यूनिक भी है और मिस्टीरियस भी, यानी रहस्यमयी भी। तो वो इस चीज को समझा और उसको लगा नहीं ये नाम ही सही है, तो उसने नाम रख दिया क्या? पाइथन। क्या रखा? पाइथन। कहाँ से लिया था? तो BBC टीवी शो का एक पॉपुलर टीवी शो था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहां से ये नाम रखा गया। किसके द्वारा? जुडो वैन रोसम के द्वारा। ये हिस्ट्री आप लोग याद रखिए। अब 1994 पाइथन वर्जन 1.0 वाज रिलीज्ड इन फ्यू फीचर्स लाइक मैप, फिल्टर एंड रेडियूस। 1994 में पाइथन का एक नया वर्जन पाइथन 1.0 को रिलीज किया गया। इसके अंदर कुछ फीचर्स था, जैसे मैप, फिल्टर, रेडियूस, ये सब। फिर अक्टूबर 2000 में पाइथन 2.0 को रिलीज किया गया नया फीचर्स के साथ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। फिर पाइथन 3.0 आल्सो नोन एज द पाई3के, पाइथन 3.0 जो है उसको पाई3के के नाम से भी हम लोग जानते हैं, was released on the 9 December 3rd 2018। 2018 दिसंबर 3 दिसंबर को जो पाइथन का तीसरा वर्जन 3.0 को रिलीज किया गया था with new features। for example python 2.x print if statement, print is a statement in 3.x print, यानी प्रिंट का जो स्टेटमेंट था उसके अंदर कुछ चेंज किया गया। पहले प्रिंट का 1.0 में कुछ अलग सिंटेक्स था, फिर 2.0 में कुछ अलग था, लेकिन लेटेस्ट सबसे इजी जो है प्रिंट का लाया गया वो 3.0। तो आप ये कह सकते हैं जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा? 3.0।
ठीक है। तो ये हिस्ट्री को आप लोग याद रखिएगा, आपके सिलेबस में दिया हुआ पाइथन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री यही था, वो ये जुडो वैन रिसन था वो कहाँ का था, कहाँ रिसर्च किया, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कॉन्सेप्ट लिया, और जो है उसके नाम के पीछे क्या रहस्य था, जो पाइथन नाम ही क्यों रखा गया। ठीक है। तो वो एक यूनिक नाम खोजना चाहता था, उसको एक टीवी शो बहुत ही पसंद था, उस टीवी शो का बहुत बड़ा फैन था, और उस टीवी शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो वहां से वो लेकर के उसको रख दिया यूनिक नेम। ठीक है। और देखिए पाइथन का सिंटेक्स थोड़ा 2.0 में और 3.0 में पाइथन का वर्जन जो है उसमें क्या था। जैसे पाइथन 2.0 में प्रिंट कुछ भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था तो प्रिंट लिखते थे, और डबल कोटेड के साथ जो लिखते थे वो प्रिंट करता था। लेकिन उसी को इनहेंस करके बढ़ा करके पाइथन 3.x यानी 3.0 पाई 3 के में प्रिंट हेलो वर्ल्ड सिंपली पैरेंथेसिस के अंदर लिखिए, डबल कोटेशन स्ट्रिंग है इसलिए आपको प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। क्या लिखना, प्रिंट डबल कोटेड के साथ जो भी आप मैसेज देंगे वो प्रिंट करें। सिंपल इतना कोड लिखिए और आपको आउटपुट। ठीक है। ये ब्रीफ हिस्ट्री पाइथन का हो गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, और बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथन का यूज क्या है, पाइथन क्यों, वाई पाइथन, ये सारा चीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।